गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडीज़ और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है 27 सितंबर। तो 27 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं हम उन्हें वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले कोई भी लेटेस्ट वीडियोज़ जो है मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो यह जो है आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह को। और बात करें कि आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। इसके सीएमडी जो है वो जेसी चौधरी हैं और इसके सीईओ आकाश चौधरी हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्लस अभी बात करें कि युवराज सिंह की, तो उससे पहले आपको बता दें कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले टोटल जो है वो 7 लोग बने हैं। तो जिसमें से दो टोटल जो है वो 7 लोग बने हैं, जिसमें से 2 भारतीय हैं। एक तो है वो युवराज सिंह है और दूसरे जो है रवि शास्त्री हैं। क्लियर। और जो अगर 7वें खिलाड़ी की बात करें तो 7वां खिलाड़ी कौन है जिसने एक ओवर में 6 छक्के लिए, तो वो है लियो कार्टर। लियो कार्टर जो है वो लियो कार्टर वो ये जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यू राइज पोर्टल शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इस पोर्टल की सहायता से क्या होगा कि देखिए, इस पोर्टल में जो है वो लगभग, इस पोर्टल की हेल्प से लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा रोजगार से प्राप्त होने में शिक्षा और रोजगार जो है प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। और अगर बात करें यूपी की, तो यूपी की स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 को की गई थी। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। और विधानसभा सीट्स की बात करें तो विधानसभा सीट्स है 403। और अगर विधान परिषद की सीट्स की बात करें तो विधान परिषद जो है वो टोटल सीट्स हैं 100। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में टोटल 31 सीटें हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि लोग उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्लस उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिले में है रिहंद बांध पे ही बनाया गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। और बात करें बेतवा नदी पे बना है माता टीला बांध, राजघाट और परीक्षा बांध पड़ता है झांसी में। और कुछ और यूपी के स्टैटिक के बारे में आपको बताते हैं कि यूपी के मैनपुरी में स्थित है समन पक्षी विहार। तो ये जो समन पक्षी विहार है ये यूपी के मैनपुरी जिले में है और मैनपुरी जिले में ही पड़ता है सौज झील। और जो है सेखा झील की बात करें तो सेखा झील ये जो है यूपी के अलीगढ़ में पड़ता है। और बखीरा वन्य जीव विहार ये संत कबीर नगर में पड़ता है। तो ये था यूपी के स्टैटिक के बारे में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जारी किए गए विश्व जोखिम सूचकांक में भारत जो है वो किस स्थान पर रहा है। तो भारत जो है यानी वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 89। ये कुल हासिल किया है 181 कंट्रीज़ में से। अगर बात करें कि आखिरी स्थान किसने प्राप्त किया, तो आखिरी स्थान प्राप्त किया गया है कतर द्वारा। और अगर पहला स्थान की बात करें तो पहला स्थान प्राप्त किया गया है वानुआतू द्वारा। ये वानुआतू जो है वो कहाँ पे स्थित है, देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है वानुआतू। ये ना इसने जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया। और अगर सेकंड स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान हासिल किया गया है टोगो द्वारा। तो याद रखिए यानी वानुआतू जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जोखिम भरा क्या है, एक देश है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस अगर कतर की बात करें तो कतर ने जो है वो आखिरी स्थान हासिल किया है। यानी कतर जो देश है वो उस यहाँ पे सबसे कम रिस्क है। और अगर वानुआतू की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो पोर्ट विला है, पोर्ट विला। तो चलिए जो बाकी ऑप्शन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो 116 जो है वो भारत ने रैंक हासिल की है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो अगर प्रथम स्थान बात करें तो हासिल किया है सिंगापुर द्वारा। 105 जो है वो भारत ने किस रैंक में किस में जो है स्थान हासिल किया है। तो 105 भारत की रैंक है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में और प्रथम स्थान पे हासिल किया गया है हांगकांग द्वारा। और 48 जो है रैंक इंडिया द्वारा हासिल की गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पे जो हासिल किया गया है वो स्विट्ज़रलैंड द्वारा। तो चलिए देखिए कुछ और आपको बता देते हैं कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही है तीसरी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही है
तीसरी और प्रथम स्थान पर रहा है चाइना। और बात करें सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में, तो सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत, तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की स्थान रही है 77वीं। और बात करें कि करप्शन इंडेक्स में, तो करप्शन इंडेक्स 2020 में भारत ने हासिल किया है 80वां स्थान। और प्रथम स्थान करप्शन इंडेक्स में किसका है? डेनमार्क में। तो डेनमार्क में जो है वो सबसे कम करप्शन है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। और ग्लासगो जो पड़ता है वो स्कॉटलैंड का, ये आप देख रहे हैं ये स्कॉटलैंड, तो यहाँ स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो। और स्कॉटलैंड की कैपिटल की बात करें तो इसकी राजधानी है एडिनबर्ग। और इसकी करेंसी जो है वो पाउंड स्टर्लिन है। और देखिए बॉन की बात करें, जो बाकी ऑप्शंस देखते हैं, तो बॉन जो है वो एक जर्मनी का एक शहर है जहाँ पे COP23 का आयोजन किया गया था। और पोलैंड में COP24 और मैड्रिड में COP25 का आयोजन किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मूक बधिर दिवस और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो देखिए जो है 26 सितंबर को ये दोनों दिवस मनाए गए। तो देखिए 26 सितंबर को 2 नहीं बल्कि 3 इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। एक तो हमने बताया कि विश्व मूक बधिर दिवस, दूसरा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, और तीसरा है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। ये तीनों जो दिवस है वो 26 सितंबर को मनाए गए हैं। प्लस बात करें अगर कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट यानी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो सिर्फ देखिए इतना बड़ा बड़ा जो है वो थीम नहीं पूछा जाता। अगर आपको याद भी करना है, अगर मान लीजिए इन केस पूछ भी दिया गया, तो आप स्टार्टिंग का जो एनवायरनमेंट हेल्थ जो है वो याद रख सकते हैं, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। तो देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है वो यूपी से कब अलग हुआ था? तो यूपी से जो अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। और अगर देखिए उत्तराखंड में जो है वो टोटल 6 नेशनल पार्क है जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? देखिए एक तो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, तीसरा है गोविंद नेशनल पार्क, चौथा है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी, जिम कॉर्बेट ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और राजा जी नेशनल पार्क, और उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। प्लस बात करें देखिए उत्तराखंड जो है वो कृषि भूमि को लीज यानी पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और देखिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो है उत्तराखंड का जो है पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है स्थापित किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है? तो सीएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आमिर खान को। तो आमिर खान जो है वो सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और अगर बात करें कि देखिए आमिर खान और आलिया भट्ट इन दोनों को अगर साथ में मिलके ये दोनों बने हैं फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर। और आयुष्मान खुराना जो है बजाज एलियांस और अर्बन क्रूज़र के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और सोनू सूद की बात करें तो सोनू सूद जो है हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो एसपी बालासुब्रमण्यम जो है वो एक प्रसिद्ध गायक थे। इन्होंने जो है वो 16 भाषाओं में जो है लगभग 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। 16 भाषाओं में जो है 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है जीता गया है 2 लोगों द्वारा। एक तो है गुरप्रीत सिंह, दूसरा है संजू। तो गुरप्रीत सिंह जो है वो पुरुषों के टीम में जो है वो गोलकीपर है। और अगर देखिए महिला फुटबॉलर की टीम में जो है वो संजू जो है वो मिडफील्डर है। ओके, उसके बाद देखिए आपको फुटबॉल से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ ईयर
एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो ये देखिए, अगर मेंस कैटेगरी में बोला जाए तो मेंस कैटेगरी में मिला है अनिरुद्ध थापा को, और अगर वुमेन्स कैटेगरी में देखा जाए यानी महिला को तो ये मिला है रत्ना बाला देवी को, रत्ना बाला देवी को। और अगर मेंस कैटेगरी में देखा जाए तो मेंस कैटेगरी में मिला अनिरुद्ध थापा को, और ये क्या है, एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर। क्लियर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर माउशिक विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। तो देखिए आईआईटी मद्रास जो आपका, इसका नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि जो एनआईआरएफ 2020 की रैंकिंग ये जो है जारी की गई थी, इसमें जो है ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास जो है वो प्रथम स्थान पे रहा था। तो एनआईआरएफ क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जो सबसे अच्छा, भारत का जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है वो है आईआईटी मद्रास। तो ये ओवरऑल कैटेगरी में है, लेकिन अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में स्थान हासिल किया है आईआईएससी बेंगलोर ने, ठीक है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने। और देखिए एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा ये जारी की जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और निरीक्षण के लिए पुरस्कार जीता है? तो यह जीता गया है केरल सरकार द्वारा। और केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और सीएम है पिनरई विजयन, और यहाँ का स्टेट एनिमल यानी राजकीय पशु है हाथी, और हाथी जो है वो झारखंड का भी राजकीय पशु है। और अगर स्टेट बर्ड की बात करें यानी राजकीय पक्षी की बात करें तो यह ग्रेट हॉर्नबिल। उसकी बात करें स्टेट फ्रूट की बात करें यानी राजकीय फल तो यह है जैक फ्रूट यानी कटहल। और राजकीय पेड़ की बात करें तो राजकीय पेड़ है कोकोनट यानी नारियल। तो ये देखिए, और केरल की और जो करंट अफेयर की बात करें तो केरल में ही जो है प्रोजेक्ट के फोन शुरू किया गया था, के फोन। और केरल सरकार ने ही जो है तिरंगा पहल के तहत जो है वो रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की थी, और यहाँ पे भी शुरू किया गया है, बनाया गया है कर्मी बॉट रोबोट। तो ये था केरल के बारे में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में शेखर बसु का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो शेखर बसु जो है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और ये जो है एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्हें जो है 2014 में पद्मश्री जो है से नवाजा गया है। प्लस बात करें कि ये देखिए जो शेखर बसु हैं वे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के साथ जो है रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो जो है रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार जो आयोजन किया गया है भारत और कंबोडिया के बीच में। तो कंबोडिया कहाँ स्थित है? तो ये देखिए हमारा प्यारा भारत, ये है बांग्लादेश, इधर आएंगे तो म्यांमार, फिर इधर आएंगे तो थाईलैंड, और थाईलैंड के जो है बगल में लाओस, और इसके नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है कंबोडिया, और कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नोम फेन। और इधर सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे है वियतनाम। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कविक यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपने सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है सुनील सेट्टी को। ये है सुनील सेट्टी जिन्हें जो है कविक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। और अगर कविक की बात करें यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और इसके जो चेयरमैन है वो विनय कुमार है, ये इसके चेयरमैन हैं। और देखिए जो है ये जो खादी कविक जो है यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत, ठीक है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत। तो उससे पहले देखिए दूसरा ऑप्शन को देख लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है देखिए
सुनील अरोड़ा, गिरीश चंद्र मुर्मू और सोमाराय बर्मन। तो सुनील अरोड़ा जो हैं वो अभी के यानी भारत के जो है वो CEC हैं, CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो यह जो है इस टाइम प्रेजेंट में कैग हैं यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और सोमाराय बर्मन, ये देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो CAG हैं, लेकिन जो सोमाराय बर्मन है वो CGA हैं। CGA का मतलब होता है कि ये महालेखा नियंत्रक हैं। ठीक है, तो चलिए अगला लास्ट प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए TB टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो यानी वहाँ के जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनके लिए TB टेस्ट कराना जो है वो मस्ट है। तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल द्वारा। और देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो है वो सुंदरबन नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है और महानंदा नेशनल पार्क है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और महानंदा नेशनल पार्क। और देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था संधाने ऐप, और यहाँ की जो है एक मातृ स्मृति योजना है, प्लस स्नेहर पुरुष योजना है, प्लस प्रोचेष्टा योजना। ये सब जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुख योजनाएं हैं। तो दैट्स इट, ये था जो है आज 27 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं आपको अगले दिन के करंट अफेयर्स में।